नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका पर्सनल फाइनेंस कोच आशुतोष। जब भी इन्वेस्टमेंट की बात आती तो म्यूचुअल फंड वन ऑफ बेस्ट ऑप्शन साबित होता है। चाहे वह अच्छे रिटर्न जनरेट करने की बात हो, फ्लेक्सिबिलिटी की बात हो, या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स को अचीव करना हो, या फिर इन्फ्लेशन को बीट करना हो, म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट का। जब हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर हमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है कि एसआईपी ज़्यादा बेस्ट रहेगी या फिर लंप सम इन्वेस्टमेंट बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक को डिकोड करेंगे, जानेंगे एसआईपी बेस्ट है, लंप सम बेस्ट है, एसआईपी के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, लंप सम के प्रोज एंड कॉन्स क्या क्या हैं, और वीडियो के लास्ट में मैं यह भी बताऊंगा कि आपके लिए कौन सा ऑप्शन बेस्ट रहेगा। तो बने रहिए वीडियो के साथ एंड तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एसआईपी का मतलब है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। एसआईपी में क्या होता है, एक रेगुलर इंटरवल पे हमारे अकाउंट से एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑटोमेटिक डिडक्ट होता है और म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट होते रहता है। यह जो रेगुलर इंटरवल है मंथली हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, और कई बार यह वीकली भी हो जाता है। जो एसआईपी है वह एक ऑटोमेट प्रोसेस है। उसमें हमें यह नहीं देखना होता है कि इन्वेस्टमेंट कब करना है, कैसे करना है, वह ऑटोमेटिक हमारे अकाउंट से डिडक्ट होते रहता है और इन्वेस्ट होते रहता है। लमसम इन्वेस्टमेंट में हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट ना करके एक सब्सटेंशियल अमाउंट एक साथ एक ही समय पर इन्वेस्ट कर देते हैं। दोस्तों, एसआईपी इन्वेस्टमेंट के भी कुछ प्रोज एंड कॉन्स हैं और लमसम इन्वेस्टमेंट के भी कुछ प्रो एंड कॉन्स हैं। चलिए देखते हैं कि एसआईपी के क्या क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं। जब हम एसआईपी करते हैं तो एक रेगुलर इंटरवल पर एक फिक्स्ड अमाउंट ऑटोमेटिक म्यूचुअल फंड कंपनी में इन्वेस्ट होते रहता है, जो कि हमारे अंदर एक डिसिप्लिन की हैबिट बिल्ड करता है। और इन्वेस्टमेंट की सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसआईपी करने से हमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का एडवांटेज मिलता है। इसका मतलब यह है कि जब मार्केट डाउन होता है तब हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं, और जब मार्केट ऊपर जाता है तो हमें हमारे इन्वेस्टमेंट पे कम यूनिट मिलती हैं। लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम एक लंबे समय के बाद हमारे इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट है वह एक एवरेज कॉस्ट होती है। एसआईपी का सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि हम एक के छोटे से अमाउंट से एसआईपी की शुरुआत कर सकते हैं। 500 रुपये, 1000 रुपये महीने से एसआईपी की शुरुआत हो जाती है, और यही छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करके हम एक लॉन्ग पीरियड में, लंबे समय में एक बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, अपने सारे फाइनेंशियल गोल्स को अचीव कर सकते हैं। एसआईपी का अगला एडवांटेज यह है कि यह हमें मार्केट की वोलेटिलिटी से बचाता है। जब हम एसआईपी कर रहे होते हैं तो हमें मार्केट को टाइम करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि मार्केट जब ऊपर जा रहा है तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है, मार्केट जब नीचे जा रहा है तब भी हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऐसे में जब हम एक लंबे समय के बाद अपने इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो हमें जो है मार्केट की वोलेटिलिटी का निगेटिव इफेक्ट नहीं मिलता है हमारे इन्वेस्टमेंट पर। कॉन्स की बात करें तो एसआईपी का सबसे बड़ा कॉन यह है कि हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती, फ्रीडम नहीं होता है अपने इन्वेस्टमेंट में, क्योंकि यह एक ऑटोमेट प्रोसेस है, ऑटोमेटिक हमारा इन्वेस्टमेंट हो रहा है। ऐसे में हम मार्केट के जो फ्लक्चुएशन है, जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उनका एडवांटेज नहीं ले पाते हैं, क्योंकि यदि मार्केट डाउन है और उस समय हम एक साथ इन्वेस्टमेंट करें तो हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होगा, ज़्यादा यूनिट्स मिलेंगी। और वैसे ही जब मार्केट हाई है तो हम अपना इन्वेस्टमेंट बंद कर दें, उस समय इन्वेस्टमेंट ना करें, तो हमें उतने हायर प्राइस पे, हायर वैल्यूएशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम एसआईपी कर रहे हैं तो वह ऑटोमेटिक है, मार्केट डाउन है तब भी होते रहेगा, और मार्केट जब हाई है तब भी होते रहेगा। चलिए अब बात करते हैं कि लमसम इन्वेस्टमेंट करने के क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। पहला एडवांटेज तो यह है कि जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास एक कैपिटल होता है जिसे हम किसी भी समय एक साथ एक टाइम पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, जिस कारण हम जो मार्केट की वोलेटिलिटी है उसका फ़ायदा उठा सकते हैं और अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जब हम लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारे पास पूरा फ्रीडम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है अपने इन्वेस्टमेंट को टाइम करने की। ऐसे में कभी मार्केट डाउन होता है, हम अपना पूरा कैपिटल उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और इस टाइप की अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाकर बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। यदि यही इन्वेस्टमेंट हम स्प्रेड करेंगे, एसआईपी करेंगे, तो फिर अबव एवरेज रिटर्न जनरेट नहीं कर सकते हैं जितना कि पोटेंशियल है लमसम इन्वेस्टमेंट करने में। डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज लमसम इन्वेस्टमेंट का है मार्केट टाइमिंग रिस्क। यदि हम लमसम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर हम एक तरीके से मार्केट को टाइम कर रहे हैं कि कब मार्केट ऊपर जाएगा और हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, और यदि मार्केट
मार्केट नीचे जाने वाला है तो फिर हम इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। लेकिन यदि हम गलत तरीके से मार्केट को टाइम करते हैं और गलत समय में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और हमारे इन्वेस्टमेंट के बाद मार्केट डाउन हो जाता है तो ऐसे में हमें एक टेम्परेरी लॉस हो सकता है। जो बड़े बड़े इन्वेस्टर होते हैं, सीजन इन्वेस्टर होते हैं, वह भी मार्केट को टाइम करने में इनकेपेबल होते हैं। मार्केट को टाइम करना बहुत मुश्किल होता है। दूसरा एक साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है। क्या होता है कि जब हम एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं तो फिर हमारे अंदर जो इमोशंस होते हैं वह काफ़ी हावी होते हैं। हम सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। कई बार हम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं पर नहीं कर पाते हैं और ऐसे में यदि कोई डिसीजन हमारा गलत हो जाता है तो फिर वह हमारे अंदर एक एंग्जाइटी क्रिएट कर सकता है। तो फिर हमें एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों, हमारे लॉन्ग टर्म के जितने भी फाइनेंशियल गोल्स हैं उनके लिए हमें कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए और उनके लिए हमें एसआईपी ही करना चाहिए, क्योंकि एसआईपी में हम डिसिप्लिन्ड वे में इन्वेस्टमेंट करते हैं और एसआईपी के थ्रू हमारे अंदर डिसिप्लिन डेवलप होता है इन्वेस्टमेंट का। लेकिन सिर्फ एसआईपी करके हम ट्रू वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब भी मार्केट में हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिले, मार्केट क्रैश हो, तो हमें थोड़ा थोड़ा अपने इन्वेस्टमेंट को टॉप अप करना चाहिए और अपने इन्वेस्टमेंट में लमसम इन्वेस्टमेंट ऐड करना चाहिए। इस तरीके से हम एसआईपी और लमसम इन्वेस्टमेंट को यूज़ करके बहुत अच्छे रिटर्न जनरेट कर सकते हैं हमारे इन्वेस्टमेंट पे। दोस्तों, इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। यदि आप अपने लिए, अपने फैमिली के लिए पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल प्लान चाहते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ टर्म इंश्योरेंस के लिए कोई कंसल्टेशन चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पे व्हाट्सअप करके हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।